the first question is a loose uniform sand with rounded grains, effective grains of 0.05 centimeter. The coefficient permeability of the sand is option A 0.25 centimeter per second, 0.5 centimeter per second, 1 centimeter per second, 1.25 centimeter per second. SSC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है. So coefficient of permeability that is K is equal to होता है that is C d10 स्क्वायर. ठीक है, और ये होता है इक्वेशन जो है वो है ln हैजन इक्वेशन. ठीक है, सो C जो कांस्टेंट है एंड C की वैल्यू होती है 100, तो 100 d10 स्क्वायर. ठीक है, सो 100 एंड d10 कितने की वैल्यू कितनी है 0.05 सेंटीमीटर, तो दैट 0.05 का स्क्वायर. सॉल्व करते हैं तो k की वैल्यू आएगी दैट इज 0.25 एंड यूनिट क्या होगी दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दैट इज 0.25. सो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स. ऑप्शन ए जो है हेनरी पीजे डॉर्सी, ऑप्शन बी विलियम जॉन रैंकाइन, सी ऑप्शन क्रिस्टियन ओटो मोर्स एंड डी ऑप्शन कार्ल वॉन टिरगाजिस. एसएससी 2019. तो सॉइल मैकेनिक्स के जो फादर हैं उसको जो है वो कौन है दैट इज कार्ल वॉन टिरगाजिस. ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा. So next question is what is the critical gradient for coarse grained soil which has wide ratio of 0.75 and the specific gravity 2.67. Option A that is 0.95, option B 0.75, option C 0.76, option D 0.84. UPPCL JEE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है. So given है wide ratio that is E given है 0.75 and the specific gravity कितना है that is 2.67 and find करना है critical gradient that is I find करना है. ठीक है, सो आई इज इक्वल टू होता है g माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई. ठीक है, तो 2.67 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0.75, तो ये हो गया 1.67 अपॉन 1.75. सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.94. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा 0.94. So next question is a soil has an average particle size of 0.2 mm. It is predominantly option A it is gravel, option B sand, option C silt, option D clay. SSG 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो यहाँ पे पार्टिकल साइज लिख लेते हैं पार्टिकल साइज एंड यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ सॉइल. ठीक है, सो अगर पार्टिकल साइज की वैल्यू ग्रेटर देन 300 mm है तो ये होगा दैट इज आपका बोल्डर होगा एंड 300 mm टू 80 mm है तो ये होगा कॉबल्स होगा एंड 80 mm से लेकर 4.75 mm के बीच में अगर पार्टिकल साइज है तो ये होगा आपका ग्रेवल एंड 4.75 mm टू 2 mm के बीच में है तो ये होगा आपका इट इज कोर्स सैंड. 2 mm से लेकर 0.425 mm के बीच में है तो ये आपका हो जाएगा दैट इज मीडियम सैंड एंड 0.425 mm से लेकर 75 माइक्रोन के बीच में अगर है तो ये होगा आपका फाइन सैंड. 75 mm माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन के बीच में अगर है तो टाइप्स ऑफ सॉइल जो होगी ये आपकी सिल्ट होगी एंड लेस देन 2 माइक्रोन है तो ये होगा आपका क्ले. सो यहाँ पे अगर बात करें पार्टिकल साइज है 0.2 mm तो 0.2 mm किसके बीच में आएगा सैंड के केस में आ रहा है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट एट विच soil tends to pass from semi-solid state to solid state is called option A plastic liquid limit, B option, C option saturation limit and D option shrinkage limit. यूपी एसएससी जेईई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया. सो अटर बिट लिमिट का अगर हम डायग्राम बनाएं ठीक है सो ये डायग्राम ये आपका डेट इज प्लास्टिक लिमिट, सो लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, देन श्रिंकेज लिमिट और ये आपका होगा लिक्विड में, ये प्लास्टिक में, ये
सेमी सॉलिड एंड दिस वन इज सॉलिड। ठीक है, ये वाटर कंटेंट है एंड दिस वन इज वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, वाई एक्सिस। ठीक है, सो ये कह रहा है कि आपका जो सॉइल है जो है पास कर रहा है वो सेमी सॉलिड से सॉलिड की है, तो कौन सी लिमिट होगी, तो ये कौन सी लिमिट है, डब्ल्यू एस है। डब्ल्यू एस क्या है, श्रिंकेज लिमिट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी बाय टेकिंग D10 as 1 mm and D60 as 3 mm। ऑप्शन है 0.33, 0.67, 4.67, 3। यूपीपीसीएल जे 2020 पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो D10 की वैल्यू गिवन है एंड D60 की वैल्यू गिवन है, तो फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी दैट इज CU इक्वल टू होता है D60 अपॉन D10। तो D60 की वैल्यू है 3 है एंड D10 की वैल्यू 1 है, तो करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इज 3। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो करेक्ट होगा, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन हैज एन इक्वेशन फॉर्मूला यूज्ड टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज गिवन बाय वेयर C इज कांस्टेंट एंड D10 इज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल। सो ऑप्शन के जो गिवन है, ऑप्शन ए जो है K इक्वल टू C D10 स्क्वायर, बी जो है K इक्वल टू C D60 स्क्वायर, K इक्वल टू C अपॉन D60 स्क्वायर एंड K इक्वल टू C अपॉन D10 स्क्वायर। यूपीपीसीएल जे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो एलन हैज एन इक्वेशन क्या होता है, जिस कोएफिशिएंट परमेबिलिटी स्केल K इक्वल टू होता है C इनटू D10 स्क्वायर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए जो का करेक्ट होगा। Next question is, assuming a specific gravity of the soil solid to be 2.5 and the dry unit weight of the soil to 19.62 kilonewton per meter cube, what is the shrinkage limit? ऑप्शन है 5%, बी ऑप्शन 15%, डी ऑप्शन 12.5% एंड डी ऑप्शन 10%। यूपीपीसीएल जेई 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज 2.5, गामा डी की वैल्यू गिवन है 19.62, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फाइंड करना है श्रिंकेज लिमिट दैट इज डब्ल्यू एस फाइंड करना है। ठीक है, एंड श्रिंकेज लिमिट दैट डब्ल्यू एस इक्वल टू होता है गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी माइनस 1 अपॉन जी। ठीक है, सो पुट करते हैं वैल्यू, गामा डब्ल्यू दैट इज 9.81 अपॉन गामा डी दैट इज 19.62 जो गिवन है माइनस 1 अपॉन जी, जी की वैल्यू कितना है 2.5। तो सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी डब्ल्यू एस की वैल्यू 10% आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, परसेंटेज में फाइंड करेंगे तो 10% आएगी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन सॉइल सैंपल C is equal to coefficient of gradation, Cu is equal to coefficient of uniformity, D10 is equal to effective size, D30 is equal to diameter through which 30% of the total mass is passing, and if Cc is equal to 1 and Cu is equal to 4, then what would be the value of D30 upon D10? So option given है 2, 1.25, 1.5, 1.75। यूपीपीसीएल जे 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो Cc इक्वल टू होता है D30 स्क्वायर अपॉन D10 इंटू D60, ठीक है, एंड Cu इक्वल टू होता है D60 अपॉन D10। अब हमको फाइंड करना है D30 अपॉन D10 का रेशियो फाइंड करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, Cc और Cu को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी ये आएगा। तो क्या करेंगे, Cc और Cu को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो Cc इंटू Cu इज इक्वल टू D30 स्क्वायर अपॉन D10 इंटू D60 मल्टीप्लाइड बाय D60 अपॉन D10। ठीक है, सो 60 और 60 कैंसिल हो गया तो इज इक्वल टू हो गया D30 अपॉन D10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो Cc की वैल्यू कितनी है 1 है एंड Cu की वैल्यू कितनी है 4, इज इक्वल टू D30 अपॉन D10 होल स्क्वायर। इसको ले सकते हैं 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू D30 अपॉन D10 का होल स्क्वायर। सो ये कितनी हो गई, D30 अपॉन D10 की वैल्यू अगर इज 2, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो का करेक्ट होगा, दैट इज 2। Sand generally contains salt if it is obtained from option है नाला बेड, रिवर बेड, सी बेड, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ऐसे 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो नाला बेड तो हो नहीं सकता जिससे हम सैंड को जो ऑब्टेन कर सके, तो जनरली हम लोग क्या होता है कि सी बेड से जो है सैंड हम लोग ऑब्टेन करते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा, सी बेड।
थैंक यू।